श्री गणेशाय नमः। सितंबर 2025 का मिथुन राशिफल। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो ये करियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, काम का दबाव भी होगा और कार्य क्षेत्र में किसी से कहासुनी होने के योग भी बनेंगे। लेकिन मेहनती लोग और जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे और कार्य क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत होने की संभावना भी बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन उसके बाद अच्छी स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। महीने के पूर्वार्ध अनुकूल तथा उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रतिभा दिखाने में कामयाब रहेंगे और इससे आपको अपनी शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती रह सकती है। आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत अनुकूल रहेंगी। उत्तरार्ध में भी धन लाभ के योग बनेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है। अब बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र की ओर। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कई मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने प्रथम भाव में रहेंगे और दशम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपसे लगातार मेहनत करवाते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दशम भाव और शनिदेव पर होने के कारण कार्य क्षेत्र में किसी से कहासुनी या विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप इन चीज़ों को संभालते हैं तो आपको अच्छा काम करने में सफलता मिलेगी। यदि आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके लिए यह महीना कुछ कर दिखाने का होगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। 13 तारीख से मंगल महाराज के पंचम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं में कुछ कमी आएगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। व्यापार में विस्तार भी संभव है। पूरे महीने सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। शनि महाराज दशम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में एक से अधिक परियोजनाओं में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना कई मामलों में अनुकूल दिखाई दे रहा है। दशम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहकर द्वादश भाव को तीसरी दृष्टि से देखकर आपके खर्चों में कमी करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज के दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बैठने से आपके घर में सुख संसाधनों की बढ़ोतरी होगी। आप अपने मन से कोई चीज़ खरीद के लाएंगे, जिससे घर की खुशहाली बढ़ेगी। विदेशी माध्यम से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपका संचित धन भी बढ़ने के योग बन सकते हैं। मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि होने के कारण आप किसी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद कर उसका निर्माण कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। 13 तारीख से मंगल के पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव और द्वादश भाव को देखने के कारण आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। खर्चों में कमी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। यदि आपने पूर्व में शेयर बाजार में निवेश किया है, उसका अच्छा प्रतिफल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। फिर भी बहुत मामलों में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्यदेव और केतु के साथ तीसरे भाव में रहेंगे।
जिससे छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं लगी रह सकती है। आपको एलर्जी होने या त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके बाद मंगल महाराज के तुला राशि में पंचम भाव में 13 तारीख को आ जाने और 15 तारीख से बुध वो फिर 17 तारीख से सूर्य के चतुर्थ भाव में आने और उन पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण आपको मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त पेट और त्वचा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति यदि आप सावधान रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। आपको इस महीने ज़्यादा लापरवाही भरा रवैया अपनाने से बचना होगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखनी होगी। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने शरीर को ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक अभ्यास के द्वारा साधने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा और उससे आपको अनुकूलता महसूस होगी। आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपकी जीवन ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। अब करते हैं प्रेम और वैवाहिक विश्लेषण। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप परिवार के सदस्यों से अपने प्रियतम को रूबरू करा सकते हैं, उनका परिचय करा सकते हैं और घर में भी खुशी रहेगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम और सप्तम भाव पर रहने से आपका प्रेम जीवन प्रभावी रहेगा। आप अपने प्रियतम से विवाह की बातें भी आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी शादी होने के योग बन जाएंगे। उसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज पंचम भाव में आकर प्रेम संबंधों में कुछ तनाव या टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आपको सतर्क रहना होगा। वही 15 तारीख से शुक्र महाराज के तीसरे भाव में आ जाने से आप अपने प्रियतम से दोस्त जैसा व्यवहार करेंगे, जो आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बनाएगा और दोस्तों से भी आपके रिश्ते से मदद मिलेंगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव का प्रथम भाव से दृष्टि डालेंगे और अपने अमृत समावृष्टि से आपके वैवाहिक संबंधों को संभालेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत में मंगल और शनि दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ समस्याएं जन्म लेंगी, लेकिन 13 तारीख को मंगल के पंचम भाव में चले जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे तथा सभी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाएंगे। अब बढ़ते हैं पारिवारिक विश्लेषण की ओर। सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए मध्यम रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति महाराज प्रथम भाव में रहकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में और शनि महाराज दशम भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य और केतु के साथ तीसरे भाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इससे पारिवारिक मामलों में कुछ अशांति भी हो सकती है। एक तरफ तो घर में शुभ कार्य होंगे, कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम हो सकता है जिसमें परिवार और बाहर के लोग भी शामिल होंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा। दूसरी तरफ मंगल और शनि के प्रभाव के कारण पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी बार बार दिखाई देगी। विरोधाभास होगा। विचार न मिलने के कारण कई बार समस्याएं बढ़ सकती है। 13 तारीख से मंगल महाराज के पंचम भाव में जाने के कारण 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक समस्याओं में काफ़ी हद तक कमी आएगी, लेकिन सूर्य और शनि का समसप्तक प्रभाव पिता पुत्र के मध्य समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए इस दौरान आपको बृहस्पति महाराज की कृपा से सावधानी पूर्वक शांति से काम लेना होगा, जिससे संबंध अच्छे बने रहे। आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बने रह सकते हैं। उनकी समस्याओं में उनकी मदद करें। अब देखते हैं उपाय। आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और नियमित सेवा बहुत अच्छी रहेगी। आपको शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करना चाहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।